वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा व्याख्यामुद्रा प्रवरदकरे दक्षिणे धारयन्ती वामे लिङ्गं सलिलकलशं भूषयन्ती वरेण्याम् अम्भोजस्थां मकररथगां दिव्यसौन्दर्यमूर्ति वन्दे देवां कलकलरवां शम्भुकन्यां शरण्यां गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथम् करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटास्य पत्रास्य पुटेशयानम् वालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा, परम गुरुदेव सद्गुरुदेव उनकी सूक्ष्म उपस्थिति मंगलमय प्रेरणा से आमिरगाछी साधना शिविर के आज चतुर्थ दिन और इस समारोह में अनुशासन परम पूज्य परम श्रद्धेय श्रीमद स्वामी सूरजीलाल जी महाराज तथा वरेण्य संतगण, धार्मिक सज्जन वृंद तथा माताएं, हम लोग कुछ विषय पर विचार कर रहे हैं। साधना शिविर में आए हैं तो कुछ साधना व्यक्ति को करना ही चाहिए। जब तक हम कुछ नहीं करते हैं तो कुछ प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे। तो करना आवश्यक है। जो भी व्यक्ति करता है तो पाता है। तो हम विचार कर रहे थे, चाहे आप शरीर से साधना शुरू करें, प्राण से शुरू करें, इंद्रियों से करें, मन से करें, बुद्धि से करें, लेकिन सबके जो ऊपर की स्थिति वो बुद्धि है। देहात् आभ्यंतरः प्राणः, प्राणात् आभ्यंतरः मनः, ततो कर्ता ततो भोक्ता गुहा श्रेयम परंपरा। ये परंपरा है, व्यक्ति शुरू से भी कर सकता है। बहुत
क्वचित लोग हैं जो बुद्धि से शुरू करते हैं साधना, और उसे साधना शुरू से मैं कौन है उसमें विचार शुरू हो जाता है। मैं कौन हूं? सामान्य व्यक्ति के जो दृष्टिकोण है, मकान, दुकान, पत्नी, पति, बच्चे, सगे संबंधी, इनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। कभी कभार उस प्रकार के विलक्षण व्यक्ति पैदा होते हैं। अभी स्वामी महाराज कुछ व्यक्तियों की चर्चा कर रहे थे, ईसा मसीह, मंसूर। अब इसको समझने के लिए समय हम लोगों के पास बहुत कम है, लेकिन मैं कम समय में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान सबसे पहले कहे, जो सात्विक करता है, करता तो सभी है, सब कुछ करते रहते हैं, बिना के कोई एक क्षण नहीं रह सकता, लेकिन जो सात्विक करता है, मुक्त संगो नहंवादी धृत्युत्साह समन्विता सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्यते। भगवान शुरू में ही कहे मुक्त संग। अभी मैं उस दिन गौतम जी के साथ हम लोग आ रहे थे, तो एक टेम्पो में बैठी एक माता जी लिपस्टिक लगा रही थी, आईना लेकर के। मैंने कहा शरीर के प्रति व्यक्ति की कितनी आसक्ति है, घर में लगा करके आती, और उनके साथ भी 4-5 व्यक्ति बैठे हैं। शरीर पे संग है, और भगवान कहते हैं मुक्त संग। शरीर में संग है, इंद्रियों में संग है, मन में संग है, बुद्धि में संग है। संग का अभिप्राय होता है मैं मेरा का संबंध। किसी भी चीज पे आपको लगता है कि मैं हूं अथवा ये मेरा है, दोनों से संग हो जाता है। गीता में भगवान कहे ध्यायते विषयान पुंसः संगः तेषु उपजायते। वहां संग शब्द का अर्थ बहुत सामान्य चीज, जैसे फेविकल आप देखें ना, चिपक जाता है। संगमनम संगः, किसी भी चीज से आप चिपक गए, कहने का मतलब दोनों में भेद नहीं बन पाया, एकाकार हो गया। और जैसे मैं कहने से शरीर ही आपको बोध होता है। कभी कभी जैसे शरीर के गुण धर्म है, उसको आरोप करके व्यक्ति कहता है अरे वो जो लंबू है ना बहुत दुष्ट है, मुझे क्या, उनके अंदर जो लंबा व्यक्ति होगा, क्योंकि वो लंबा है सबसे। कोई काला है, कोई गोरा है, तो उस गुण को लेकर के व्यक्ति नहीं जानता है, तो उसके गुण को आरोप करके कहेगा, तो तुरंत उस गुण के साथ उसका संग है, गुण के साथ एकत्व बुद्धि है। उस एकत्व बुद्धि के कारण संसार में फंसा हुआ है। तो भगवान कहे मुक्त संग, आप निस्संग होना चाहिए। सत्संगते निस्संगत्वम। व्यक्ति जितने शंकराचार्य भगवान उसके समाधान बताते, आप जितने सत्संग करेंगे। मैं एक दिन, अभी 1 महीना पहले की बात है, उड़ीसा में सवेरे 7:30 बजे मैं ध्यान में बैठा था, फोन आया, महाराज जी आप लड़कों को भड़का रहे हैं, सबको साधु बनाना चाहते हैं। मैं कहा पहले आप बन जाओ, सबको तो हम क्या बनाएंगे। साधु बनना इतना आसान है नहीं।
संग छूटता नहीं है, आसक्ति छूटती नहीं है, जो राग है वो नष्ट नहीं होता है। तो शरीर के प्रति संग, चाहे इंद्रियों में संग, किसी में भी संग है, तो पहले जो सात्विक कर्ता होता है विचार करता है किसमें मेरी आसक्ति अधिक है। पापा रामदास जी एक बार आश्रम में बैठे थे, उनकी झोपड़ी बनी हुई थी, झोपड़ी, और झोपड़ी में आग लग गई धूप के दिन, तो जितनी झोपड़ी थी सब जलने लग गई। तो किसी ने आकर के खबर दिया तो मुस्कुराने लगे, आपकी सारी झोपड़ियां जल रही है। तो जो बोलने आया था मैं पागल हो गया, अरे तुम्हारे आश्रम सब जल रहा है और हम हंस रहे हैं और मुस्कुराए। पेपर में आ गया। 2 दिन के बाद एक बहुत बड़ा सेट आया, वो कहा कि जितने जल गया है ना, हम इसका सीमेंट का झोपड़ी बना देते हैं। तो आज जलते समय जिस प्रकार मुस्कुरा रहे थे, उस समय ऐसे ही मुस्कुरा रहे। तो वो व्यक्ति बैठा था, उसको इशारा की, जलाने वाला भी वही है, बनाने वाला भी वही है। आज जलते समय भी मैं उसको देखता हूँ, बनाते समय भी मैं उसको देखता हूँ। कल स्वामी देवभक्तानंद स्वामी जी एक चीज बता रहे थे, अंदर में जो शक्ति है, व्यक्ति रो रहा है तो उसी में भी उसकी चार्ज से रो रहा है, और एक व्यक्ति हंस रहा है तो उसी की चार्ज से ही हंस रहा है। एक ही शक्ति है, व्यक्ति अलग अलग है, लेकिन उसमें रहने वाली जो शक्ति है वो एक है। लेकिन आप कब जानेंगे, व्यवसायात्मिका बुद्धि रेखे हैं कुरुनंदन, बहु शाखा अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिना। यहाँ व्यवसाय का मतलब कोई व्यवसाय नहीं है, निश्चयात्मिका बुद्धि। जिस व्यक्ति की बुद्धि पूर्ण निश्चय है, शरीर के अंदर, आपको एक सामान्य रूप से समझाते हैं। शरीर को आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं? शरीर